हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर यूज़र दो वैल्यू एंटर करेगा, तो उन दो वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र होगा, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं फंक्शन को यूज़ करते हुए। फंक्शन बना के एक फंक्शन बनाने के बाद हम ये काम करेंगे फंक्शन के साथ। तो सबसे पहले एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं जीसीडी के नाम से, इंट जीसीडी, और इसके अंदर पैरामीटर दो यूज़ करते हैं इंटीजर टाइप एक्स और वाई के नाम से। यहाँ पे हम सबसे पहले तीन जो है वेरिएबल लेंगे ए बी और आर के नाम से, और उसके बाद हम क्लियर स्क्रीन कर देते हैं स्क्रीन क्लियर करवाने के लिए, और यूज़र से हमने लेने हैं तो इसलिए पहले प्रिंट एफ के अंदर लिखेंगे इंटर टू नंबर्स, जो नंबर यूज़र ने एंटर करने हैं। उसके लिए स्कैन एफ का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो एंटर टू नंबर्स, क्योंकि दो नंबर यूज़र ने एंटर करने हैं, उसी के अगेंस्ट हमें जीसीडी चाहिए, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। परसेंटेज डी, फिर उनकी वैल्यू जो है हमने जो दो वेरिएबल बनाए हैं ए बी के नाम से, उनके अंदर उनकी वैल्यू स्टोर करवा देगी एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आर इज इक्वल टू, जब हमने तीसरा वेरिएबल लिया है, आर इज इक्वल टू जी सी डी इंटू ए व बी, जो हमने पैरामीटर यूज़ किए हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई है, वो ले लेंगे। और उसके बाद प्रिंट एफ के अंदर जी सी डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, यानी जी सी डी किसके इक्वल है? परसेंटेज डी, यानी वो एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, ठीक है, और आर के अंदर वो पड़ी है वो। उसके बाद गेट सी एच का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम मेन फंक्शन के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मेन फंक्शन से बाहर हमने जो फंक्शन बनाया था अब उसको अंदर यूज़ करके हम रिटर्न टाइप के अंदर, यानी रिटर्न वैल्यू रिटर्न करने के लिए, मेन को वैल्यू रिटर्न करने के लिए वैल्यू जनरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने वो पैरामीटर वगैरह एंटर कर दिए, और उसके बाद हमने दो वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर टाइप लिए आई और एम के नाम से, और पहली दफ़ा एम जो है वो उसकी वैल्यू हमने 1 दे दी, एम इज़ इक्वल टू 1। और फिर हमने फार लूप का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, आई इज़ इक्वल टू 2, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। जो हमने एक्स और वाई पैरामीटर यूज़ किए हैं वो है कि आई की वैल्यू एक्स से नीचे होनी चाहिए, उससे उसके इक्वल होनी चाहिए, और आई प्लस प्लस। फिर हम इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ एक्स मॉडुलस आई, अगर x का जो मॉडुलस i जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है, और दूसरी चीज़ y मॉडुलस i आल्सो इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाती हैं फिर क्या है, m की वैल्यू जो है वो i के इक्वल है, ठीक है। फिर m की वैल्यू i के इक्वल होगी। अगर i की इक्वल होगी तो रिटर्न आपको क्या करना है, m रिटर्न कर देना है, ठीक है। m इज इक्वल टू आई, ठीक है, m की वैल्यू जो है वो i के इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मतलब अगर फार लूप चलने के बाद इफ़ स्टेटमेंट हमारी रन हो जाए तो उसके बाद m की वैल्यू i के इक्वल हो जाएगी, और हमें जो है वैल्यू रिटर्न हो जाएगी m के नाम से। m की जो वैल्यू है वो हमें मेन फंक्शन को रिटर्न कर देगा ये फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे कोनियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहाँ पर ए बी आर, हमने आर यूज़ करना था ना, बाय मिस्टेक सी टाइप हो गया। उसके बाद हमने प्रिंट एफ के अंदर दो नंबर एंटर करवाए, फिर उनको स्कैन करवाया, स्कैन करने के बाद उनकी वैल्यू जो है वो स्टोर करवाई ए और बी के अंदर, फिर जो है उस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, और वैल्यू वो जो कैलकुलेशन है वो सारी हमने फंक्शन के अंदर करनी है, जो हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है, वो वैल्यू रिटर्न करनी है वो फंक्शन के अंदर। फंक्शन ने मेन फंक्शन को वो वैल्यू रिटर्न करनी है जो आर के अंदर स्टोर हुई है। आर के अंदर हमने क्या स्टोर करवाया, जी सी डी इंटू ए वो बी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने स्टोर करवाई, और उसके बाद हमने नीचे दो वेरिएबल लिए आई और एम के नाम से। एम की वैल्यू हमने 1 दे दी, ठीक है। उसके बाद फार लूप लगाया, फार लूप जो है पहली दफ़ा उसकी वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल होनी चाहिए आई की वैल्यू, और आई तब तक चले जब उसकी वैल्यू एक्स से नीचे हो या एक्स के बराबर हो,
और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इसको इस्तेमाल किया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद इफ़ का इस्तेमाल किया, इफ़ स्टेटमेंट का, और उसके अंदर दोनों स्टेटमेंट को रन करवाया। तो चलिए यहाँ पे कोई दो वैल्यूज़ एंटर करते हैं, ठीक है, और उनका देखते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या निकलता है। 36 पहली वैल्यू एंटर करवाई, दूसरी हम कर देते हैं जी 27 या इसी की रिलेटेड कोई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि GCD इज इक्वल टू 9 हमारे सामने आ गया है। तो ये था एक छोटा सा प्रोग्राम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अगर आप, और हमारे चैनल का भी ख़ास ख्याल रखिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।